नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। आइए आज आपसे बात करते हैं हम कुछ फर्क विषय पर। फर्क विषय मतलब राजनीति पर नहीं है। और मैं सीधा जा रहा हूं एक बार फिर हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। हिंदू धर्म की मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन इन दिनों हिंदू धर्म पर जो खतरा मंडरा रही है और इसके लिए जो लोग चिंतित हो रहे हैं, मैं उसकी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। हिंदू धर्म नेपाल एक छोटा सा देश है, गरीब देश है। स्वाभाविक है कि गैर हिंदू भाषी जो है वो उनके पास में तिजोरी है, खजाना है, और वो खजाना आकर नेपाल में ही बहा रहे हैं। और नेपाल में वो खजाना बहाकर वो कर क्या रहे हैं, तो जितने हिंदू हैं उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। वो कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, और वहाँ पर हजारों मस्जिद और चर्च में विदेशी पैसा लग रहा है और लोगों को पैसा दिया जा रहा है। पैसा दे दे कर गांव-गांव में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ईसाई में परिवर्तित किया जा रहा है। तो इसके प्रति नेपाल के लोग चिंतित तो हैं ही, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो जाता है, या धर्मनिरपेक्षता के आड़ में और कुछ नहीं, हिंदू को कमजोर किया जा रहा है। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक संविधान बांट दिया गया है। तो इसी संदर्भ में मैं आज बात कर रहा हूं कि हमारे देश में नेपाल में आए हुए हैं भारत रक्षा मंच, एक भारत में गठित है। भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि सूर्यकांत केतकर जी को करीब करीब सभी लोग जानते हैं। ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये गुजरात के इंचार्ज थे। और मैं बता दूं कि केतकर जी, ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं जो किसी का नाम बताना नहीं चाहते हैं। इनके साथ इनके अध्यक्षता में गुजरात में ही मोदी साहब, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री, काम कर चुके हैं। और इनके साथ आरएसएस में पूरी निष्ठापूर्वक मोदी साहब वर्षों तक काम किए हैं। ये बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों में यह बात चर्चा में है कि मोदी साहब की अभी भी केतकर जी के प्रति बहुत ही भक्तिपूर्ण भावना है, जबकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन केतकर जी इन दिनों हमारे देश नेपाल में आए हुए हैं। वो लुम्बिनी के रास्ते प्रवेश किए हैं, सुनौली से लुम्बिनी, व जहाँ की जाकर उन्होंने बुद्ध का स्तूप और लुम्बिनी का दर्शन किया, और दर्शन करके वहाँ के बौद्ध धर्मावलंबियों से बातचीत की, उस तीर्थ स्थल को पवित्र किया। तो केतकर जी का मानना है कि देखिए, बौद्ध धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, जो भी हो, आजकल चीन की बहुत ही वक्र दृष्टि है और चीन अब नेपाल में प्रवेश कर रही है। और चीन का निशाना और कहीं नहीं है, चीन का निशाना केवल नेपाल की संस्कृति पर है। मित्रों, कोई भी कहीं नष्ट करना चाहता है तो वह पहले संस्कृति को नष्ट करता है। संस्कृति को नष्ट करने पर विवेक भ्रष्ट हो जाता है, और वह विवेक भ्रष्ट करके उसका धर्म परिवर्तन करवाता है। और इसमें चाइनीज लोग बहुत आगे हैं। चाइना का एक ही उद्देश्य है नेपाल में कि सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को नष्ट करो, और इसके मार्फत वो भारत में प्रवेश करना चाहती हैं। तो केतकर जी
बहुत सावधान है इसमें। और इसमें अभी इस बार की ट्रिप में उन्होंने तराई का यात्रा जारी रखा है और इसी सिलसिला में वहाँ लुम्बिनी से ये जनकपुर में पहुँचे। जनकपुर में इनको काफ़ी लोगों ने सराहा और इनका दर्शन किया। और मैं बता दूं कि इसके नेपाल के राष्ट्रीय माने रक्षा मंत्री के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं हरीशचंद्र शाह ने इनका स्वागत किया। और उस स्वागत समारोह में कई लोग, इंजीनियर प्रकाश चंद्र शाह मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी भी वहाँ मौजूद थे। एवं नेपाल में भी एक सुरक्षा मंच स्थापना की गई है और उसके पदाधिकारियों ने श्री केतकर जी को बहुत ही जोरदार गर्मजोशी में स्वागत किया। लेकिन इसी अवसर को, इसी मौका को पाकर हमारे नेपाल में है हिंदी अभियानी, और हिंदी अभियानी रमन कुमार पांडे ने केतकर जी से व्यक्तिगत भेंट की और श्री सूर्यकांत केतकर जी को रमन कुमार पांडे ने मधेश की समस्या को बताया कि मधेश किस तरह पिछड़ रहा है, क्यों लोग मधेसी जो को हीन भावना से देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के लोग। और वहीं पर रमन पांडे ने केतकर जी को कहा कि हिंदी की स्थिति ऐसी है कि नेपाल में तो नहीं ही देखते हैं नेपाली, लेकिन भारतीय लोगों की भी दृष्टि सही नहीं है, वो भी हिंदी को दबा रहे हैं और ऐसी स्थिति रही तो हिंदी भी लोप हो जाएगी। और भाषा, तराई की भाषा तो बढ़ने वाली है नहीं, चाहे वो कितनी भी मातृभाषा का क्यों न गुंज उठावे, लेकिन जितनी मातृभाषा को बढ़ाया जाता है वो मातृभाषा कम विकसित होती है, लेकिन हिंदी को ज़्यादा दबाया जाता है। तो केतकर जी के समक्ष यह रखा गया। उन्होंने भी बहुत गंभीरता से इसको सुना और आश्वासन भी दिया इस पर कि हम आगे काम करेंगे। और उसके बाद केतकर जी गए गंगा आरती में, जहाँ की विधायक राम आशीष यादव जी मौजूद थे और उन्होंने केतकर जी का सम्मान किया वहाँ पर। फिर केतकर जी को यही सनातन धर्म संबंधी बात करने वो जानकी मंदिर पहुँचे और जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी श्री महंत राम रोशन दास वैष्णव से उनकी मुलाकात हुई। वहाँ पर बैठकर श्री सूर्यकांत केतकर जी और वैष्णव दास जी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। और वहीं पर इसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कमांडर भूषण देवान भी मौजूद थे, वो भी इसमें शरीक हुए। इनको बहुत अच्छी तरह से सम्मानित किया गया। लेकिन केतकर जी की चिंता थी कि ये सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए और कैसे इसमें वृद्धि की जाए। वो उन्होंने वैष्णव दास जी से चर्चा की और वैष्णव दास जी ने भी इसको सुना और उन्हें भरपूर आश्वासन दिया। यानी कि केतकर जी की मुख्य चर्चा, मुख्य भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ही सनातन धर्म, जो हमारी पुरानी धर्म है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। उनका मानना है कि नेपाल विश्व पटल से हट गया है, विश्व पटल से नेपाल का नाम गौण हो गया है और इसका कारण यही है कि नेपाल से हिंदू धर्म को हटा दिया गया है। बात भी सही है कि लोग नेपाल को जानते थे या तो माउंट एवरेस्ट या हिंदू धर्म, लेकिन यहाँ के जो रचयिता है उन्होंने सबसे पहला प्रहार किया धर्म पर और धर्म को हटा दिया। तो केतकर जी इसमें बहुत ही सजग दिखते हैं। और उसके बाद हमारे केतकर जी से भेंट हुई वहाँ के मंत्री महोदय से, वर्तमान मध्य प्रदेश के मंत्री श्री संजय यादव जी से भेंट हुई, जो कि अर्थ मंत्री हैं वहाँ।
और संजय यादव जी से भेंट करके उन्होंने बहुत बातें की, लेकिन मंत्री महोदय ने अपनी बातें श्री केतकर जी के समक्ष रखी। उनका रखना था कि भारत सरकार मधेश को नहीं देखती है। उनकी शिकायत थी कि भारत पहाड़ियों को, चाहे पहाड़ में बहुत लगानी कर रही है, लेकिन मधेश में लगानी नहीं कर रही है। अब इसका सही आंकड़ा अभी तक नहीं आया है कि वास्तव में है क्या, लेकिन पहाड़ में कई स्कूल कॉलेज इस सब में जो लगानी है, इसलिए मधेश में थोड़ा सा असंतुष्टि जरूर है, जिसको कि संजय यादव जी ने केतकर जी के समक्ष रखा। लेकिन उनका एक कहना और जायज था वहां पर कि छोटी नाका को बंद किया जा रहा है। छोटी छोटी नाका को बंद करने से क्या हो रहा है कि नेपाल और भारत का तो बेटी रोटी का संबंध है, वो तो हर नाका से भारत जाती है और आती है, ये दोनों देशों का है। लेकिन यह नेपाल सरकार की नीति है कि किसी तरह बॉर्डर को सील करो। और हम तो यहाँ तो नेपाल की संस्कृति छोड़िए, मधेश की संस्कृति पर प्रहार नेपाल से ही हो रहा है और नेपाल सरकार द्वारा हो रहा है। ये छोटी भांसार और उसमें भारत सरकार अब क्या नीति है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनकी प्रष्ट चिंता थी कि ये भारत सरकार द्वारा मधेश को उपेक्षा की जाती है। लेकिन इसी अवसर को लेकर हमारे केतकर साहब ने मंत्री महोदय से नेपाल को हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के संबंध में बात की। ये बात पूरी सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ तक जरूर आया है कि मंत्री श्री संजय यादव जी ने इतना जरूर कहा कि हिंदू राष्ट्र नेपाल नहीं है, इसकी पीड़ा हमें भी है, बस। लेकिन वो और कुछ बोलने से कतरा गए। उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फेंक दिया, यानी कि भूपेंद्र यादव जी पर, जो ये हिंदू धर्म के बारे में अगर बोलेंगे तो भूपेंद्र यादव ही बोलेंगे। अब यह चीज़ है कि और सारी बातें उन्होंने रखी, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आई तो वो खुलकर नहीं बोल पाए। ये देखिए, ये नेपाल के मंत्री पद की कितनी या तो बाध्यता कहिए या उस पर नियंत्रण कहिए, चाहे वो पार्टी का हो या सरकार का हो। लेकिन मंत्री भाग जाता है, जब भी हिंदू धर्म की बात आती है तो भाग जाता है। कोई भी मंत्री खुलकर नहीं बोल पा रहा है। वही मंत्री नहीं रहेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन मंत्री होने पर वो कतराने लगते हैं और उनको और चीज़ चाहिए भारत से सब चीज़ चाहिए। लेकिन जो वहाँ पर लाखों करोड़ों में लोग हैं, उनकी भावना को नहीं समझ रहे हैं। तो ये नेपाल की स्थिति है और इसी को लेकर हमारे केतकर साहब ने नेपाल में बढ़ रहे धर्मांतरण को विषय को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह चिंता का विषय है कि विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र विश्व पटल से ही गायब हो गया है और उस गायब होने का कारण और कुछ नहीं है। यह बात सूर्यकांत केतकर जी ने एक समिति में लोगों के समक्ष बातचीत में कही कि ये नेपाल के लिए सोचने की बात है और भारत के लोगों के लिए भी सोचने की बात है। अब उनका आगे कहना था कि पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर ईसाई मशीनरियों एनजीओ के माध्यम से धर्मांतरण करवाया जा रहा है। वहीं मुस्लिम भी लव जिहाद धर्मांतरण में जुटे हैं। यूरोप अमेरिका के डॉलर तथा अरब देशों की पैसों से नेपाल में बड़ी संख्या में मदरसे और चर्च निर्माण हो रहे हैं। यहाँ उन्होंने एक बात स्वीकार किया कि हमारे बॉर्डर साइड में सबसे ज़्यादा मदरसा बढ़ रहा है।
वो कुछ चर्च का भी निर्माण हो रहा है, और ये नेपाल में ही नहीं, ये यहाँ किया जा रहा है, और इससे इसका प्रभाव भारत में भी हो रहा है। तो नेपाल में जितना है उतनी ही उससे ज़्यादा तादाद में भारत के भी बॉर्डर साइड में देखिएगा तो मदरसा भरा हुआ है, मस्जिद की संख्या भरी हुई है। वैसे ही ईसाइयों में भी वृद्धि हो रही है। इसी पर केतकर जी अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना था कि आज भारत के नॉर्थ ईस्ट, जहां इस चीज़ को थोड़ा ठीक से सुनिए, कि भारत के नॉर्थ ईस्ट जहां 1960 में 80% हिंदू थे, आज 8 से 10% में गिर गए हैं। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? ये तो प्रत्येक हिंदुओं के लिए सोचने की बात है। कहाँ 80% हिंदू थे और आज 10%? ये तो लाज से शर्म झुक जाता है। और इस पर केतकर जी आकर सभी को जागरूक किए हैं, बताए हैं कि जो देखिए आधा से अधिक मुस्लिम आबादी होने पर 2050 तक गजबे हिंद का सपना पूरा हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम की संख्या इतनी बढ़ जाएगी जो अब हिंदू कहीं का नहीं रहेगा। उसके बाद में जो हिंदू का हालत पाकिस्तान में है वही हालत नेपाल में भी होगा और भारत में। तो भारत, उनको डर है कि भारत ही मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब भारत बन जाएगा, इसलिए उन्होंने सतर्क किया कि इसलिए नेपाल और भारत के हिंदू को सचेष्ट रहने की जरूरी है। अगर ये सचेष्ट नहीं हुए, अभी सतर्क नहीं हुए, तो फिर हिंदुओं का कोई गुंजाइश नहीं है। आज बच्चा स्कूल में जाता है, आप देख रहे हैं जो क्या उनको अपना पर्व त्योहार का ज्ञान नहीं है, लेकिन चर्च में क्या होता है वो उसकी जानकारी उनको मिल जाती है। और इसी तरह उनका कार्यक्रम हुआ और संपन्न कार्यक्रम में बहुत सारे अधिकारी हमारे नेपाली के तरफ से भी थे। अब मंच के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर कमांडर भूषण देवान जो थे वहाँ पर, केंद्रीय सदस्य निर्मला राजे, नेपाल रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद हरिश्चंद्र शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री कल्पना पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवराज लमसाल, मध्य प्रदेश संरक्षक प्रकाश चंद्र शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष युगलकांत चौधरी और काशीकांत झा ने उनकी अगवानी की थी। लेकिन ये संपूर्ण अगवानी और संपूर्ण कार्य के आगे पीछे मैं आपको बता दूं, हमारे हिमालय की जनकपुर ब्यूरो प्रमुख हमारे मधुकर जी वहाँ मौजूद थे। श्री मिश्रीलाल मधुकर जी केतकर जी के साथ थे और मिश्रीलाल मधुकर जी उन पर बहुत नज़दीकी से निगरानी रखे हुए हैं और उन्होंने यह रिपोर्ट हमारे यहाँ हिमालय तक पहुँचाई है। मैं मिश्रीलाल जी को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ साथ जो हमारे मित्र राष्ट्र के ये भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केतकर जी नेपाल में पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि भविष्य में उनका जल्द ही काठमांडू में भी सवारी हो और यहाँ के लोगों को भी जागरूक करें, यही मेरी कामना है। मित्रों, आज आपने सुना, आपको कैसा लगा यह जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा हमारे ईमेल के माध्यम से। और हमारा यूट्यूब चैनल हिमालयनी टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यूट्यूब चैनल यह नेपाल से हिंदी में प्रकाशित होने वाली यूट्यूब चैनल है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।